नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड पे। साथियों, बीपीएससी ने टीआरई 2.0 की एग्ज़ाम डेट आउट कर हो गई है, यानी बीपीएससी टीआरई 2.0 की एग्ज़ाम डेट घोषित हो गई है। इस बार परीक्षा में कई बदलाव हुए हैं। इस बार ओएमआर सीट में भी आपको कई बदलाव मिलेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं इस बार क्या बदलाव हुए हैं। जैसे कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा होगा, बीपीएससी टीआरई 2.0 एग्ज़ाम डेट आउट। बड़ी खुशखबरी, ओएमआर सीट में हुआ बड़ा बदलाव। आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम डेट देख लेते हैं, कब से एग्ज़ाम डेट लगी हुई है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, परीक्षा कार्यक्रम अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2.0 सात एग्ज़ाम डेट 7/12/2023 से 16/12/2023 तक एकल पाली में आयोजित होगी। यानी इस बार जो परीक्षा का टाइमिंग रहेगा, आपको एकल पाली में होगी, 12 बजे से 2:30 बजे तक होगा। यानी 12 से 2:30 बजे तक आपकी परीक्षाएं होंगी अलग अलग डेट पे। सबसे पहले 7/12/2023 को विषय संगीत और कला की परीक्षा होगी, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग वर्ग 9-10, 6-10, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की परीक्षा होगी। उसके बाद अगली परीक्षा 8/12/2023 शुक्रवार को, जिसमें विषय हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं कंप्यूटर होगी। शिक्षा विभाग वर्ग 9-10 के, इसमें पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग वर्ग 9-10, संगीत कला विषय को छोड़कर, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग वर्ग 9-10, संगीत कला विषय को छोड़कर सबकी परीक्षाएं होंगी। उसके बाद जो अगली परीक्षा होगी, यानी मेन 6 to 8 की जो परीक्षा होगी, वह 9/12/2023 दिन शनिवार को होगी, जिसमें सामाजिक विज्ञान से जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है या गणित एवं विज्ञान से जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है। वहीं शिक्षा विभाग वर्ग 6 to 8 की परीक्षा, यानी जिन्होंने साइंस साइड से हों या आर्ट साइड, सामाजिक विज्ञान वाले या गणित और विज्ञान वाले, उनकी परीक्षा शनिवार को होगी 9/12/2023 को। और इसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा की विषय परीक्षा भी होगी। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग वर्ग 6 to 8, यानी 6 to 8 जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, सबकी परीक्षाएं 9/12/2023 शनिवार को होगी, जिसमें विषय गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की परीक्षाएं होंगी। उसके बाद जो अगली परीक्षा होगी वह 10/12/2023 को होगी, जिसमें विषय अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू 6 to 8 की परीक्षा होगी। यानी 6 to 8 में जिन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत या उर्दू से फॉर्म फिलअप किया है, उनकी परीक्षा 6 to 8 वालों की 10/12/2023 को होगी। उसके बाद अगली परीक्षा 14/12/2023 गुरुवार को होगी, जिसमें प्रधानाध्यापक पद के लिए होगी, जिसमें पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की परीक्षा होगी। फिर उसके बाद अगली परीक्षा 15/12/2023 को प्राइमरी वालों की होगी, जिसमें 1 से 5 के सभी विषय सामान्य, उर्दू, बांग्ला, शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की परीक्षाएं होंगी। उसके बाद अगली परीक्षा 16/12/2023 को होगी, इसमें वर्ग 11-12 सभी विषय, शिक्षा विभाग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति एवं कल्याण विभाग की परीक्षा होगी। तो परीक्षा का कार्यक्रम जारी हो गया है, जिसमें 7/12/2023 से 16/12/2023 तक आपकी परीक्षाएं होंगी। और उस प्रथम पाली में होगी 12 बजे से 2:30 बजे तक एक पाली में परीक्षा होगी। और 6 to 8 वाले की जो परीक्षा होगी 9/12/2023 शनिवार को गणित एवं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय वालों की परीक्षा होगी 6 to 8 की। उसके बाद जिन्होंने हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत, उर्दू भाषा विषय चुना है, उनकी परीक्षा 10/12/2023 रविवार को होगी। तो ये परीक्षा का कार्यक्रम था। अब हम लोग देखते हैं आज के ई पेपर में कौन सी न्यूज़ पब्लिश हुई है। जैसा कि आपको आज के पेपर में न्यूज़ पब्लिश हुई है, बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से होगी, दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक होगी परीक्षा। 16 दिसंबर को परीक्षा संपन्न होगी। परीक्षा तिथि और समय: 7 दिसंबर को संगीत एवं कला की परीक्षा होगी, 8 दिसंबर को हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, फारसी, कंप्यूटर अंतर्गत 9वीं से 10वीं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत, 9वीं से 10वीं संगीत कला विषय को छोड़कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 6ठी से 10वीं संगीत कला विषय को छोड़कर सबकी परीक्षा होगी। उसके बाद 9 दिसंबर को गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा विभाग के अंतर्गत 6 से 8वीं विषय भाषा, हिंदी व अंग्रेजी व पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत वर्ग 6वीं से 8वीं की परीक्षा होगी। यानी जिन्होंने 6 to 8 में फॉर्म फिलअप किया है, सबकी परीक्षा 9 दिसंबर को होगी। वहीं 6 to 8 में जिन्होंने भाषा विषय चुना है, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, उनकी परीक्षा 10 दिसंबर को होगी, जैसा कि आपके ई पेपर में आज पब्लिश हुआ गया है। वहीं शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की परीक्षा शेड्यूल बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को जारी कर दिया है। दूसरे चरण की परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू होगी। परीक्षा 7 से 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 को दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक होगी। राज्य के विभिन्न जिलों में होगी। इस बार आयोग ने परीक्षा एक पाली में आयोजित करने का फैसला लिया है। पहले चरण की शिक्षक भर्ती के लिए विभिन्न स्तरों पर कई चरण में परीक्षा हुई थी।
पहले चरण में बचे पद भी इसमें शामिल हुए हैं। दूसरे चरण की हो रही भर्ती में शिक्षकों को पद भरे जाएंगे। इसमें बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के तहत पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 शिक्षकों के पदों की बहाली के लिए विज्ञापन पहले ही जारी कर दिया था। इसके साथ ही पहले चरण में शिक्षक नियुक्ति में 50,263 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1,401 पदों की बहाली होनी है। इसके साथ ही बीपीएससी ने अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने गुरुवार को एक्स यानी ट्विटर पर यह जानकारी दी है। इसके बाद ओएमआर सीट भरने का तरीका बदला होगा। इस बार ओएमआर सीट की परीक्षा भी बदला रहेगा। तो आइए देखते हैं इस बार ओएमआर में क्या बदलाव हुए हैं। रोल नंबर व विषय का अब गोला भरना होगा। बीपीएससी ने किया परीक्षा ओएमआर में बदलाव, यानी ओएमआर में इस बार बदलाव कर दिया गया है। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने दी है जानकारी। रोल नंबर के अंक भरने की प्रविष्टि नहीं रहेगी, यानी इस बार रोल नंबर आपको नहीं भरना होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के ओएमआर में बदलाव किया है। इस बार अभ्यर्थियों के रोल नंबर को अंक में लिखने का विकल्प नहीं मिलेगा। इसके साथ विषय को लिखने के लिए भी अलग से कॉलम नहीं रहेगा, बल्कि ओएमआर पर रोल नंबर और विषय के लिए सिर्फ गोला कार को भरना होगा। जिन अभ्यर्थियों को जो रोल नंबर होगा उसके अंक के सामने वो सिर्फ गोला भरेंगे। इसकी जानकारी बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्विटर पर गुरुवार को दे दी थी। बता दें कि प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में रोल नंबर और विषय को लिखने में हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने गलती की थी। इसके बाद वे इसे सही करने के लिए बीपीएससी कार्य के चक्कर लगाते रहे। बाद में बीपीएससी ने सुधार का मौका दिया था, लेकिन इस बार अतुल प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया है कि गलत भरने वाले अभ्यर्थियों को सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। इस कारण ओएमआर को सावधानीपूर्वक भरें। गलत भरने पर कंप्यूटर कर देगा रद्द। बीपीएससी अध्यक्ष के अनुसार अगर कोई अभ्यर्थी अपना रोल नंबर या विषय गलत भरेंगे तो ऐसे ओएमआर को कंप्यूटर अपने आप रद्द कर देगा, क्योंकि ओएमआर की जांच कंप्यूटर के माध्यम से की जाती है। ऐसे में गलत रोल नंबर और विषय को मिलान नहीं हो पाएगा और ऐसे ओएमआर रद्द कर दिए जाएंगे। फिर दोबारा सत्यापन का मौका नहीं मिल पाएगा। छेड़छाड़ पर रद्द होगा। अध्यक्ष के मुताबिक ओएमआर पर पहले से पद संख्या प्रिंटेड रहेगा। ऐसे में उस संख्या के साथ अगर अभ्यर्थी किसी तरह का छेड़छाड़ करेंगे तो उनके ओएमआर को रद्द कर दिया जा सकता है। 25 तक कर सकेंगे आवेदन, यानी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 25 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन भर पाएंगे। परीक्षा 7 से 10 दिसंबर के बीच ली जाएगी। तो आज के पेपर में न्यूज़ पब्लिश हुई थी। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। अब आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए बीपीएससी के, क्योंकि परीक्षा 6 to 8 जो जिन्होंने साइंस या सामाजिक विज्ञान लिया है उनकी परीक्षा 9 को होगी। वहीं भाषा विषय जिन्होंने चुना है हिंदी, संस्कृत या उर्दू, उनकी 10 को होगी। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तथा अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान की या साइंस की, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। 1-2 मैराथन में मैं आपको एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ करवा दूंगा। इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं बनेंगे। चलिए फिर कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।